नेक्स्टक्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। नेक्स्टक्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट RWAC एंड HVAC कोर्स कराते हैं, जो कि बेसिक से एडवांस तक का कोर्स होता है। इस कोर्स में हम विंडो AC और स्प्लिट AC, सिंगल डोर फ्रिज और डबल डोर फ्रिज कराते हैं। देन उसके बाद हम वॉशिंग मशीन, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन कराते हैं। बेसिक से एडवांस तक का कोर्स होता है, ठीक है। टोटल कोर्स 2 मंथ का कोर्स होता है। 2 मंथ का कोर्स के बाद 1 मंथ का आपको एडवांस प्रैक्टिकल मिलता है, जो कि साइड पे प्रैक्टिकल देती है कंपनी। 2 मंथ का कोर्स 2 महीने में आपको थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल इंस्टीट्यूट में कराया जाता है। देन 3rd मंथ में, तीसरे मंथ में आपको साइड पे प्रैक्टिकल कराया जाता है। टोटल साइड पे प्रैक्टिकल कराया जाता है। 24/7 AC सर्विस कंपनी के नाम से हमारी साइड होती है, ठीक है। और उस पर हमारे गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हैं, ठीक है। पूरा AC रिपेयरिंग के, AC सर्विसिंग के जो प्रोजेक्ट हैं, वहीं पर हम अपने स्टूडेंट्स को कोर्स के लिए मतलब प्रैक्टिकल के लिए भेजते हैं। तो प्रैक्टिकल हम साइड पे भी सिखाते हैं, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने कोर्स किया है। कुछ लोगों ने मोस्ट प्रोबेबली कुछ लोगों ने कोर्स कर लिया है और कुछ लोगों का अभी चल रहा है। कुछ लोगों का कोर्स मतलब 60-70% हो चुका है। तो आज हम स्टूडेंट से पूछते हैं कि वो अभी AC रिपेयरिंग कोर्स कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या क्या सीखा है, इंस्टीट्यूट में उन्होंने क्या क्या सीखा है, ठीक है। और कौन कितना पुराना है, वो सारी चीज़ें स्टूडेंट्स बताएंगे। तो स्टूडेंट से चलो पूछते हैं। फर्स्ट उससे पहले हम अपने ट्रेनर से पूछते हैं कि वो स्टूडेंट्स को क्या क्या कराते हैं इस कोर्स में। हम लोग यहाँ पे कराते हैं स्प्लिट AC, विंडो AC, इन्वर्टर, नॉन इन्वर्टर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज। वॉशिंग मशीन में फुल ऑटोमेटिक, सेमी। फ्रिज के अंदर में सिंगल डोर, डबल डोर। यहाँ पे और भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं जिनका कोर्स क्लियर हो रहा है। अभी लास्ट मंथ में वो अपना सर्टिफिकेट लेके जा सकते हैं। और जो अभी नए स्टूडेंट आए वो भी हैं, बिल्कुल सभी। अच्छा, तो क्या क्या करवाते हो, जैसे कि विंडो AC सर्विसिंग, स्प्लिट AC सर्विसिंग, ऐसे कुछ? हाँ, वहाँ पे तो विंडो AC सर्विसिंग, गैस रिफिलिंग, कंप्रेसर चेंज करना है, कंडेंसर चेंज करना है, वो किस तरह से होता है वो सब बताते हैं। आपका यहाँ पे अगर फ्रिज की कोई कॉल है, फ्रिज के अंदर में क्या प्रॉब्लम है, हमें किस तरह से उसको देखना है, उसको किस तरह से फॉल्ट को पकड़ना है, वो सब बताते हैं। वो सब फील्ड पे ही पता लग पाता है। यहाँ पे 2 महीने के बाद में जो 1 महीना हमारा चलता है स्टूडेंट के साथ में, वो वहीं पे फील्ड पे ही क्लियर किया जाता है। ठीक है। जब बच्चा यहाँ पे क्लियर हो जाता है उसके बाद में उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है। ठीक है, चलिए आज हम स्टूडेंट से पूछते हैं कि उन्होंने क्या क्या सीखा है। बताइए, आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम देवांश गुप्ता है और मैं AC टेक्नीशियन का कोर्स कर रहा हूँ और मुझे 2 मंथ हो गए हैं। अच्छा, तो आपने क्या क्या सीखा है अभी तक, पूरा क्या क्या सीखा आप एक बार एक्सप्लेन करेंगे। जो हमारे व्यूवर्स हैं वो हमारी वीडियोस को देखते हैं, तो आप क्या क्या उनको मैसेज देना चाहते हो, क्या क्या आप उनको बताओगे कि हमने क्या क्या सीखा, इंस्टीट्यूट में आपको क्या क्या सिखाया, किस तरीके से ट्रेनर्स ने आपके साथ मतलब कोऑपरेट किया, कितना कोऑपरेट आपको ट्रेनर ने किया, वो सारी चीज़ें हमारे व्यूवर्स को आप एक बार बताइए। और कितना आपने सीखा है, विंडो AC, स्प्लिट AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एवरीथिंग जो भी आपने किया सारा एक बार एक्सप्लेन करिए। हाँ, मैं जो है बिल्कुल ही सही करके सीखा हूँ, बिल्कुल अच्छा तरीके से सीखा हूँ। मैं विंडो AC भी सर्विस कर लेता हूँ, इंस्टॉलेशन भी कर लेता हूँ, रिपेयरिंग भी करता हूँ, स्प्लिट AC भी है। अच्छा, आपने विंडो AC इंस्टॉलेशन किए हैं आज तक अभी, मतलब जहाँ इंस्टीट्यूट ने आपको या कंपनी ने आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से भेजा है आपको? हाँ, साइडों पे जाके मैंने इंस्टॉलेशन भी करी है और सर्विस भी करी है। अच्छा जी, कितने AC की आपने अभी तक सर्विस करी है? मैंने अभी तक 5-6 AC की कर चुका हूँ। अच्छा, और इंस्टॉलेशन, विंडो AC की इंस्टॉलेशन और स्प्लिट AC की इंस्टॉलेशन करी है? नहीं, स्प्लिट AC की इंस्टॉलेशन नहीं करी है, विंडो AC की इंस्टॉलेशन मैं कर चुका हूँ। अच्छा, तो आप क्या कॉन्फिडेंस के साथ आप इंस्टॉलेशन कर सकते हो? हाँ, अगर मैं आपको इंडिविजुअल साइट दी जाए कि आप विंडो AC इंस्टॉल करके आ जाओ, नया AC हो या पुराना AC हो? हाँ, मैं बिल्कुल अकेले कर सकता हूँ साइड में, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और उसके अलावा जैसे कि गैस चार्जिंग, सपोज कोई AC ख़राब हो रहा है, उसमें कूलिंग नहीं कर रहा है वो, ठीक है, तो उसमें किस तरीके से आप उसके प्रोसेस को फॉलो करोगे, क्या क्या आप प्रोसेस फॉलो करोगे कि आपको क्या क्या चीज़ें, किन चीज़ों को आपको ध्यान में रख के काम करना है उसमें? जो स्प्लिट AC सपोज वो कूलिंग, अगर वो कूलिंग नहीं कर रहा है AC, तो यदि हमारा विंडो AC है या स्प्लिट AC है, कोई भी AC है, हम पहले जाके उस पर गैस चेक करेंगे कि उसमें गैस प्रॉपर है या कम है। ठीक है। और यदि उसमें गैस कम है तो फिर हम उसको पूरा चेक करेंगे और फिर लीक चेक करेंगे, उसमें लीक तो नहीं है कि गैस किस वजह से कम हुई है। ठीक है। और यदि हमें लीक मिलती है तो हम उसे पहले वेल्डिंग करेंगे उसे,
और उसके बाद हम फिर उसमें प्रॉपर गैस डालकर उसे चालू कर देंगे। तो उसको आप जैसे कि आप हमारे व्यूअर्स को ये बताओगे कि आप पूरा प्रोसेस बताओ थोड़ा सा, कि जैसे आप गैस तो डालोगे, गैस डालने का तो बात का प्रोसेस है, जी बट सर। उससे पहले का कुछ प्रोसेस होगा, उसको वैक्यूम करना है, उसमें प्रेशर होल्ड करना, क्या वो चीज़ें भी आप हाँ, वो चीज़ें मैं सब करता हूँ कि पहले मैं सबसे पहले तो हम गैस जब होती है तो हम उस पर वुडन वगैरह कुछ चला नहीं पाते, इसलिए हम सबसे पहले गैस को उड़ा देते हैं उसमें से। उसके बाद हम उसमें प्रेशर भरते हैं। उसमें हम यदि हमारा विंडो एसी या स्प्लिट एसी है उसमें हम 250 से 300 प्रेशर डालकर लीक टेस्ट लेते हैं। लीक टेस्ट जहाँ पर मिलता है हमें, अच्छा उसके बाद कितना प्रेशर आप बता रहे हो? 250 से 300। अच्छा, आपको ये चीज़ें पता है कि आप प्रेशर भी उसमें मतलब उतना डालते हो, वो आपको बताया गया, आपको इंस्टीट्यूट में बताया गया सर? जी, सर ने बिल्कुल प्रॉपर करके भी दिखाया है और हमें बताया भी। अच्छा, तो हम मतलब कितना प्रेशर, अगर सपोज मेरे विंडो एसी है और विंडो एसी में मैंने इसमें 150 प्रेशर डाल दिया, तो क्या 150 प्रेशर में हम चेक नहीं कर सकते? नहीं कर सकते हैं, उसमें जो माइनर लीक होती है वो नहीं मिल पाती है, मेजर लीक मिल जाती है। ओके जी। इसके अलावा और क्या क्या कर सकते हो आप? फ्रिज, वॉशिंग मशीन? हाँ, मैं फ्रिज भी फुल काम कर सकता हूँ, जैसे वायरिंग वगैरह है या कंप्रेसर चेंज करना है, गैस डालनी है, सब काम में करता हूँ। बहुत अच्छा। कितना टाइम हो गया आपको कोर्स करते हुए? ये 2 मंथ पूरे हो गए हैं, मतलब कोर्स ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट हो गया? जी सर। ओके, ठीक है। बताइए आपका क्या नाम है, आप कब आपने कोर्स ज्वाइन किया, क्या कोर्स ज्वाइन किया और आपने क्या क्या सीखा, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, जो हमारे व्यूअर्स हैं वो देखें कि हमारे स्टूडेंट्स में आज कितना आता है, क्या क्या आता है, उसको बताइए। मेरा नाम सुनील कुमार है। मैं नेक्स्ट क्यूट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में इसी टेक्नीशियन का कोर्स कर रहा हूँ, और यहाँ के जो टीचर हैं, टेक्नीशियन हैं, वो बहुत एक एक पार्ट के बारे में समझाते हैं, बताते हैं, उनका वर्क बताते हैं, क्या वर्क कौन सा पार्ट करता है, किसकी वजह से कौन सी कंप्लेंट आती है, ये सब चीज़ वो बताते हैं। और मुझे मतलब कंप्लेंट मींस मतलब क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स दिक्कत आती है, है, किस प्रॉब्लम तरीके के फॉल्ट आते हैं, वो चीज़ बताते हैं। ठीक है। और मेरे को 2 मंथ हो गए हैं, अब मैं साइडों पे जाना चालू किया है मैंने अभी। 2 मंथ से आप मतलब इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए हुए आपको 2 मंथ हो गए? 2 मंथ हो गया है, और मैंने अब साइडों पे जाना, विजिट करना शुरू किया है। और इसके बाद जो भी कंप्लेंट होती है या इंस्टॉलेशन होती है उसके बारे में सर अभी साथ जाते हैं। और 2-3 एसी मैंने अभी तक वो करे हैं, सर्विसिंग करी है। नेक्स्ट क्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के साथ साथ हमारी एक कंपनी है 24/7 एसी सर्विस कंपनी, जो कि दिल्ली एनसीआर में काम करती है, ठीक है। और उसी के बेस पे हम जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, उसी के बेस पे हम स्टूडेंट्स को पूरी दिल्ली एनसीआर में साइड पे भेजते हैं, तो ये हमारे एडवांटेज होते हैं, ठीक है। और इसी के बेस पे हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो साइड पे जाते हैं, तो उनके बारे में हम पूछते हैं कि आपको 24/7 एसी सर्विस कंपनी के बेस पे आप जी जाते हो? जी सर। तो आप अभी तक क्या क्या आपने किया साइड पे जाके? विंडो एसी इंस्टॉलेशन, सर्विसिंग करी है अभी खाली हमने। अच्छा, इंस्टॉलेशन अभी हमें नहीं मिली है। अच्छा। जो हमसे पहले थे वो जाते हैं अभी, अब उनके बाद हमारा नंबर आएगा, 1-2 दिन बाद हम जाने लगेंगे। अच्छा, तो अगर मैं आपको एक विंडो एसी इंस्टॉलेशन के लिए अभी भेजता हूँ, अभी तक गई नहीं, लेकिन आपने कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट में तो आपको सीखी है, ट्रेनर्स ने तो आपको बताया होगा कि भाई किस किस तरीके से विंडो एसी को इंस्टॉलेशन करते हैं। हालांकि विंडो एसी इंस्टॉलेशन करना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है, आपको इंस्टीट्यूट में बताया गया होगा। तो अगर आज मैं आपको या कल या परसों मैं आपको साइट पे भेजता हूँ, क्या आप विंडो एसी अपने कॉन्फिडेंस के लेवल पे आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो? जी सर, ये हमें विंडो एसी इंस्टॉलेशन हमें इंस्टीट्यूट में भी सिखाया गया है और साइडों पे दिखाया भी गया है, तो उसके बयान पे मैं अकेला भी जाके इसको इंस्टॉल कर सकता हूँ। क्या क्या आपने कौन है भाई? आप बताइए। एक बात पूछ। कोर्स करने के लिए बताइए। मेरा नाम विशाल है, मैं इसी टेक्नीशियन का काम सीख रहा हूँ। मैं ओखला से हूँ। प्रॉपर आप ओखला से या बाहर से हो? मैं तो फिलहाल तो यूपी से हूँ। यूपी में कहाँ से हो? यूपी से अयोध्या। अच्छा, ठीक है। तो कितने दिन हो गए आपको कोर्स ज्वाइन किए हुए? मुझे 2 महीने हो गए। क्या क्या आपने सीखा है आप बताइए, एक बार थोड़ा सा विस्तार से अपने आप ही बताइए कि क्या क्या आपने सीखा है यहाँ पर कोर्स करते हुए। ऑलमोस्ट आपका कोर्स कंप्लीट होगा तो आपको साइट पे भेजना स्टार्ट करेगी इंस्टीट्यूट, ठीक है, मींस कंपनी आपको साइट पे भेजना स्टार्ट करेगी। तो अभी तक आपने क्या सीखा है, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको इंस्टीट्यूट? ये तो बस ठीक है। मेरे विंडो एसी, स्प्लिट एसी, फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, सेमी ऑटोमेटिक मतलब वॉशिंग मशीन, डबल डोर फ्रिज, सिंगल डोर फ्रिज, ये सब मैंने कर रखा है। अच्छा, एक चीज़ बताओ, अगर सिंगल डोर फ्रिज है, ठीक है, मैंने अभी बोला कि आप साइड पे जाइए, क्या आप सिंगल डोर फ्रिज में आप गैस रिफिल कर सकते हो? जी सर, हमें यहाँ पर बताया गया है ऐसे किया जाता है। अच्छा। गैस
और एसी विंडो एसी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं और विंडो एसी की सर्विस? जी सर, विंडो एसी कर लेंगे सर। क्या कर लेंगे, इंस्टॉलेशन सर्विस सर दोनों कर लेंगे, इंस्टॉलेशन भी कर लेंगे, सर्विस भी कर लेंगे। और अगर उसको रिपेयर करना, सपोज उसमें गैस चार्जिंग करनी है, ठीक है, गैस रिफिल करनी है उसमें, तो क्या गैस रिफिल कर सकते हो आप? जी सर, गैस भी डाल सकते हो। करिए आपने कभी पहले गैस रिफिल? सर यहाँ पे इंस्टीट्यूट में मतलब सिखाया जाता है, ऐसे किया जाता है। सर कर लेंगे हम। ठीक है, आप बताइए अपने बारे में, आपको क्या, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है, कब आपने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है और एसी में आपने क्या क्या सीखा अभी तक? मेरा नाम अमान आलम है, मैं सिलमपुर से आया हूँ यहाँ पे एसी ट्रेनिंग करने। ठीक है, क्या कहते हैं, मैंने अभी स्प्लिट कोर्स कर लिया अपना, 1 मंथ हो गया मुझे। स्प्लिट एसी का? स्प्लिट एसी का पूरा कंप्लीट हो गया, विंडो का मेरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, उस तो क्या आप विंडो एसी और स्प्लिट एसी की सर्विस कर सकते हो? जी बिल्कुल कर सकता हूँ मैं, इंस्टॉलिंग कर सकता हूँ उसमें, सर्विस कर सकता हूँ दोनों। विंडो एसी की इंस्टॉलेशन कर सकते हो आप? जी स्प्लिट एसी की इंस्टॉलेशन कर सकता हूँ उसके भी। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। आप बताइए आपका क्या नाम है और आप कहाँ से आए हैं और एसी कोर्स में आपने क्या क्या सीखा अभी तक? मेरा नाम दीनदयाल पटेल है, मैं राजस्थान के मैनीपुर बालाजी से हूँ। अच्छा, मैं एसी इंस्टॉलेशन एसी टेक्नीशियन का काम सीखने के लिए आया हूँ। अभी मुझे 15 से 20 दिन हुए हैं, तो सर ने बहुत अच्छी तरीके से स्प्लिट एसी करवाया। तो स्प्लिट एसी और विंडो एसी आपने मतलब सीख लिया है? नहीं, स्प्लिट एसी सीखा है, विंडो एसी नहीं सीखा है अभी, और सिंगल डोर फ्रिज को सीख लिया है। सिंगल डोर फ्रिज भी आपका कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको सर्विस करने के लिए बोला जाए, सर्विस करने के लिए स्प्लिट एसी, क्या आप सर्विस कर लेंगे? जी सर, सर्विस कर सकते हैं। आप बताइए आप कहाँ से आए हो कोर्स करने के लिए और कितने दिन पहले आपने कोर्स ज्वाइन किया है और क्या क्या आपने सीखा, पूरा प्रोसेस आप हमारे व्यूअर्स को बताइए, ठीक है, जिससे कि आने वाले जो, जैसे आप बाहर के भी स्टूडेंट्स होते हैं हमारे पास, तो एक बार आप एक्सप्लेन करिए क्या क्या आपने सीखा है। मेरा नाम अब्दुल्ला खान है, मैं बिहार से मोतिहारी ज़िला से हूँ। मैं दिल्ली आया आनंद विहार स्टेशन पर, उसके बाद मुझे पता चला जनरल सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एसी का कोर्स कराया जाता है। आपने कहाँ से पता किया, कैसे पता किया था आपने, कहाँ सर्च किया था आपने, मोबाइल में सर्च किया था या कहाँ सर्च किया था? गूगल पे, मोबाइल पर सर्च किए थे, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे आया तो सर से बात हुई, मैम से बात हुई, मैम ने हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी से अच्छे से वो किया। उसके बाद हमने एडमिशन ली। एडमिशन लेने के बाद हमारे सर हैं, समीर सर हैं, साफिर सर हैं, उन्होंने अच्छे से क्लास करवाई और हमारी अच्छे से तरबियत की। और क्या नाम है, स्प्लिट एसी, विंडो हुआ, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, नॉन इन्वर्टर, इन्वर्टर एसी, सब के बारे में बताया अच्छे से, ठीक है। उसके बाद हम स्प्लिट एसी अनइंस्टॉलिंग कर लेते हैं, गैस फिलिंग कर लेते हैं उसकी, विंडो का इंस्टॉलिंग, अनइंस्टॉलिंग, गैस फिलिंग, लीकेज चेक, जितने प्रोसेस होते हैं वो सब कर लेते हैं। वॉशिंग मशीन वगैरह फुली ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक ये सब कर लेते हैं। और फ्रिज सिंगल डोर एंड डबल डोर सब कर लेते हैं। अगर आपको साइट पे भेजा जाए, आप तो मतलब सारी चीज़ें 2 महीने में आपने पूरी चीज़ें सब चीज़ें कवर कर ली हैं कि जैसे कि विंडो एसी, स्प्लिट एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डबल डोर, सिंगल डोर, ये सारी चीज़ें आपने 2 महीने में कवर कर ली? जी जी बिल्कुल, ये 2 महीने में हमने ये सब चीज़ें कवर कर ली है, लेकिन स्प्लिट एसी का इंस्टॉलिंग बाकी है अभी। अच्छा, अभी हमने की नहीं है, थोड़ा उसको करना है उसके बाद। और अगर विंडो एसी की इंस्टॉलेशन की बात करता हूँ, विंडो एसी इंस्टॉलेशन किया हुआ है? जी बिल्कुल, विंडो एसी इंस्टॉलेशन हमने किया हुआ है। और स्प्लिट एसी सर्विसिंग, विंडो एसी सर्विसिंग? जी बिल्कुल, विंडो एसी, स्प्लिट एसी सबका सर्विसिंग किए हुए। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपने मेरे को बोला है कि स्प्लिट एसी आपने, इन्वर्टर स्प्लिट एसी भी आपने किया, क्या स्प्लिट एसी इन्वर्टर, जो स्प्लिट एसी इन्वर्टर एसी होता है, तो उसकी जो पीसीबी होती है, जैसे सपोज एक पीसीबी होती है, उसमें एक इंडोर में पीसीबी होती है, एक आउटडोर में पीसीबी होती है, ठीक है। और अगर मैंने पीसीबी को निकाल दिया या पीसीबी के सारे जैक्स मैंने निकाल दिए हैं और आउटडोर की मैंने पीसीबी के भी सारे जैक निकाल दिए हैं, तो क्या आपको उतने लेवल, उस लेवल तक का आपको ट्रेनिंग दे रखी है जो आप बता रहे हो, साफिर सर, समीर सर, तो उन्होंने उस लेवल तक की ट्रेनिंग दे रखी है कि क्या आप किसी भी क्लाइंट्स पे जाके इन्वर्टर एसी को रिपेयर कर सकते हो? जी बिल्कुल। तो आप क्या, जो उसके जैक्स है, जो उसकी वायरिंग है, स्प्लिट एसी की पीसीबी की जो, सॉरी, इन्वर्टर एसी की पीसीबी की जो वायरिंग है, तो वो क्या आपको अच्छे से समझ में आ गई? क्योंकि यार लोग बोलते हैं कि इन्वर्टर एसी ही हमें सीखना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि हमें सिर्फ इन्वर्टर एसी ही सीखना है। तो आप तो अभी फ्रेशर ही हो, तो क्या स्प्लिट एसी, इन्वर्टर एसी को आप रिपेयर कर सकते हो या उसकी पीसीबी आप पूरी हैंडल कर सकते हो? ये इन्वर्टर एसी हुआ स्प्लिट का, तो उसका पीसीबी का जितना वायरिंग है सब हम हैंडल कर लेंगे। उसकी जो फॉल्ट होती है वो सब बता देंगे, क्या फॉल्ट क्या है,
ठीक है। और रही बात गैस फिलिंग के इन्वर्टर एसी का, तो गैस फिलिंग भी हम कर देंगे प्रॉपर तरीके से। अच्छा, तो जो स्प्लिट एसी की जो पीसीबी है, इन्वर्टर एसी की जो पीसीबी है, तो इन्वर्टर एसी के जो पीसीबी के एरर कोड्स हैं, जिस भी टाइप के एरर कोड्स हैं, तो वो ऑलमोस्ट आपको बताए गए हैं इंस्टीट्यूट में, और ये आपको पता भी है, सर भी बताए होंगे आपको। जी तो आपको पता है? जी पता है। अच्छा, तो इन्वर्टर एसी में और नॉन इन्वर्टर एसी में क्या अंतर है? लोग बाग उसको जो है ना, जो टेक्नीशियन होते हैं वो साइड पे काम करते हैं, उसको बहुत बड़ा एक ऐसा इशूज़ क्रिएट करते हैं कि इन्वर्टर एसी बहुत मुश्किल से रिपेयर होता है, या इन्वर्टर एसी पे वो लोग जो टेक्नीशियन होते हैं वो हाथ ही नहीं डालते हैं। तो ऐसा क्या आप उसमें बता सकते हो कि इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी में क्या डिफरेंस है, किस तरीके का उसमें अंतर है, आप बताएंगे? इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी में यही अंतर है कि इन्वर्टर एसी में जितने पार्ट्स होते हैं सब डीसी होता है, और नॉन इन्वर्टर में सब एसी वोल्ट होता है। इसलिए कि इन्वर्टर एसी में थोड़ा दिक्कत होती है, कोई भी जल्दी हाथ नहीं लगाना चाहता, जब हल्की से थोड़ी सी वायरिंग इधर उधर हुई तो तुरंत टूट जाती है। नॉन इन्वर्टर में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, वो सीधा एरर शो करती है। ओके, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखिए स्टूडेंट्स, व्यूअर्स, सभी से मैं अभी एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आज के टाइम में, आने वाले टाइम में किसी भी कंपनी में या कोई भी कंपनी है तो उन्होंने जो है ना अपने क्योंकि ये गवर्नमेंट का ऊपर से आदेश है, गवर्नमेंट के आदेश के अकॉर्डिंग 2020 में ऑलमोस्ट सभी कंपनियों ने अपने एसी को कन्वर्ट कर दिया है एसी इन्वर्टर एसी में, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन वो थोड़ा कम होगी, इसलिए गर्मियों में इतना ज़्यादा लोड पड़ जाता है एसीओ पे कि बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाता है, तो फिर लाइट की खपत उतनी ज़्यादा हो नहीं पाती है। तो इसलिए जो है ना सभी कंपनियों ने, ऑलमोस्ट सभी कंपनियों ने, ये गवर्नमेंट के आदेश के अकॉर्डिंग सभी कंपनियों की इन्वर्टर एसी उतर गई। आने वाले 2 to 4 ईयर में टोटल इन्वर्टर एसी आएंगे। तो अगर आप एसी का कोर्स करना चाहते हो, और एसी में आपको जो कोर्स हम सिखाएंगे वो इन्वर्टर एसी का आपको प्योरिटी देंगे, और आने वाले टाइम में जो भी टेक्नोलॉजी होगी, जो भी टेक्नोलॉजी हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आएंगे, हम उस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में ही आपको कोर्स कराएंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप एक बार इंस्टीट्यूट आइए, और इंस्टीट्यूट में आने के बाद आप अपनी डेमो क्लास लीजिए। डेमो क्लास लेने के बाद आप देखिए इन्वर्टर एसी क्या होता है, स्प्लिट एसी क्या होता है। बहुत सारे लोग ये होते हैं कि जो ऑलमोस्ट 3-4 साल पुराने टेक्नीशियन होते हैं, वो साइड पे काम करते हैं, बट साइड पे काम करते हैं लेकिन वो इन्वर्टर एसी में काम करते हुए डरते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको उसके बारे में पता नहीं। हालांकि बहुत सारी चीज़ें नहीं है, ये स्प्लिट एसी की जो इन्वर्टर एसी है, स्प्लिट एसी सिर्फ इन्वर्टर का ही मतलब इन्वर्टर एसी है वो, और कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है उसमें। सिर्फ पीसीबी आती है, पीसीबी की वायरिंग होती है, पीसीबी में किस किस तरीके के कोर्स आते हैं, बल्कि अभी आने वाले टाइम में एसी एडजस्टेबल एसी भी आ रहे हैं। तो अभी ये जो न्यू टेक्नोलॉजी है, न्यू टेक्नोलॉजी पे हम कोर्स करा रहे हैं। तो अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो एक बार नेक्स्ट टू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विजिट कीजिए, और हम और अपने दूसरे स्टूडेंट से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं। इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है, कब आपने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है, और क्या क्या आपने अभी तक सीखा है? मेरा नाम नीरज है और मैं दिल्ली इमेरिया फेसिलिटी से आता हूँ, और मैंने अभी 1 हफ्ते पहले RWAC का कोर्स ज्वाइन किया है नेक्स्ट ट्रेनिंग सेंटर पे। ठीक है, और तो अभी क्या क्या सीखा आपने? अभी विंडो के इंस्टॉलेशन, विंडो एसी, स्प्लिट एसी के इंस्टॉलेशन, सर्विस, और वैक्यूम करना, लीकेज चेक करना, इसे चलाना, ये सब। ठीक है, कब आपने कोर्स ज्वाइन किया, आप कहाँ से आते हैं? मेरा नाम गुलशन है, मैं बिहार मुजफ्फरपुर से हूँ। मैं यहाँ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एसी रिपेयरिंग का कोर्स कर रहा हूँ। मेरा अभी 2 महीने का कोर्स करते हुए, और मैं तीसरा चालू है, मैं फील्ड पे जा रहा हूँ काम के लिए। मतलब फील्ड पे जाने लगे आपने, क्या क्या मतलब विंडो एसी, स्प्लिट एसी, सर्विसिंग, रिपेयरिंग आप कर सकते हो? हाँ, पूरा विंडो स्प्लिट, और ये फ्रिज, डीप फ्रिज। अच्छा, डीप फ्रीज भी कर लेते हो? तो डीप फ्रीज का आपने डीप फ्रीज किसने आपको कहाँ इंस्टीट्यूट में बताया आपको, या इंस्टीट्यूट में ही सर बताए थे, समीर सर। अच्छा, समीर सर ने बताया उसका डीप फ्रिज में क्या क्या होता है, उसका पार्ट किस प्रकार काम करता है, वो सब बताया सर ने। तो आपने क्या अभी कोई साइड पे विंडो एसी सर्विसिंग और इंस्टॉलेशन की है आपने? विंडो एसी सर्विस, स्प्लिट एसी सर्विस, और स्प्लिट एसी का इंस्टॉलेशन मैंने किया, और अनइंस्टॉलिंग दोनों कर रखा है। ठीक है, क्या है वो, क्या है? मेरा नाम ऋतिक राय है, मैं आजमगढ़ से प्रॉपर्ली रहने वाला हूँ। मैं दिल्ली आया, रूम लेके यहाँ पे कोचिंग लेके मैं क्लास कर रहा था। कितना टाइम हो गया आपको कोर्स? ये 2 मंथ हो गए हैं। अच्छा, अब साइडों पे जाना भी स्टार्ट हो गया। यहाँ से थ्योरी लिखने के बाद मैंने प्रैक्टिकल करना साइडों पे
कर रहा है। आज मैंने खुद 5 सर्विस करके आया विंडो एसी। अच्छा, विंडो एसी 5 सर्विसिंग आज करके आए हैं। तो अब आप अकेले गए थे किसी के साथ गए थे? नहीं, सर के साथ गए थे। तो अगर आप आज सर के साथ गए थे विंडो एसी इंस्टॉलेशन, विंडो एसी सर्विसिंग करने के लिए, लेकिन अगर मैं आपको कल किसी एक ट्रेनी के साथ में भेजता हूँ, ठीक है, क्या आप विंडो एसी सर्विसिंग और विंडो एसी इंस्टॉलेशन कर सकते हो? जी सर, आराम से। अच्छा, और अगर उसको विंडो एसी को रिपेयर करना है या स्प्लिट एसी को रिपेयर करना है, सपोज उसमें गैस चार्जिंग करनी है, या उसमें कंप्रेसर चेंज करना है, या उसमें कूलिंग कोयल चेंज करनी है, या उसका कंडेंसर चेंज करना है, तो क्या आप उसको कंडेंसर को आप चेंज कर सकते हो? ये सब चीज़ें आप कर सकते हो? जी सर, आराम से। तो आपने कराया कभी ये चीज़? जी करा नहीं है मैंने, इंस्टीट्यूट में मैंने प्रैक्टिकल में हुआ है हमको। अच्छा, वो प्रैक्टिकल में आपको सिखाया गया कि कैसे कंडेंसर और वो सब चीज़ें कंप्रेसर कैसे चेंज होता है और लीकेज वगैरह चेक करने का तो मैंने किया है। ठीक है। उत्तर प्रदेश पाकुड़ जिले का रहने वाला हूँ। मैंने नेक्स्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है एसी का काम सीखने के लिए। मुझे 1 महीना हुआ है, इसमें मैंने विंडो एसी और स्प्लिट एसी कंप्लीट कर दिए हैं। विंडो एसी में मुझे इंस्टॉल करना, सर्विस करना आ गया है, और विंडो स्प्लिट एसी के अंदर मुझे इंस्टॉल करना और इंस्टॉलेशन दोनों चीज़ आ गई हैं। अच्छा, स्प्लिट एसी को भी आप इंस्टॉल कर सकते जी सर, हैं और विंडो एसी को? जी सर, दोनों कर सकता हूँ। तो अभी तक आप स्प्लिट एसी की सर्विसिंग या इंस्टॉलेशन पे आप गए? सर मैंने स्प्लिट एसी की सर्विसिंग की है और इंस्टॉल किया है फील्ड में जाके। तो अभी बाकी कुछ तो कोर्स अभी बचा होगा? जी सर, अभी काफ़ी बचा है। तो अगर मैं ये बात करता हूँ कि आप विंडो एसी और स्प्लिट एसी की सर्विसिंग या उसकी रिपेयरिंग आप कर सकते हैं? जी सर, इंस्टीट्यूट में चीज़ें हमें सिखाई गई हैं, एसी की रिपेयरिंग करना, सर्विस करना, हर चीज़ बताई गई है। अगर मैं कल से आपको साइड पे भेजता हूँ, क्या आप वो कर सकते हो? जी सर, मैं कर सकता हूँ, वो मुझे इंस्टीट्यूट में सिखाई गई है। ठीक। मेरा नाम सुमित चौधरी है, मैं मद्रास से बिलोंग करता हूँ। 4 दिन हुए मुझे अभी ज्वाइन करे हुए, और मुझे विंडो एसी के बारे में बताया गया है पूरा। तो विंडो एसी आप पूरा आपको बता दिया, आप मतलब जैसे सर्विसिंग करते हैं, रिपेयर करते हैं, गैस चार्जिंग, सारी चीज़ें बताइए। हाँ, वो पूरी तो मुझे डीपली पूरा सारी चीज़ समझाई गई है। ओके। और सिंगल डोर का बताया गया है। अच्छा, फ्रिज का सिंगल डोर का बताया, और विंडो एसी का आपको बताया, वायरिंग के बारे में बता दिया गया। ओके ओके, ठीक है। मेरा कोर्स करने का पर्पज है बढ़िया करियर या बाहर जाकर ओके, बाहर की मतलब ग्लव्स कंट्री में किसी में? ठीक है। तो अभी आपने कब कितने दिन पहले आपने ज्वाइन किया था, और क्या क्या आपसे आता है? लगभग 1 वीक से प्लस हो गया है। अच्छा, और विंडो एसी पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है। और स्प्लिट एसी हमने दिसंबर में सीखा और अच्छा, एक चीज़ बताइए, अगर मैं जो हमारे ट्रेनर हैं नेक्स्ट टू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के जो ट्रेनर्स हैं, अगर उनके बारे में मैं फीडबैक देता हूँ, तो आप 5 में से कितने नंबर दोगे उन दोनों को? जो भी हमारा ट्रेनर्स हैं, 5 में से आप कितने नंबर? बहुत कंट्री टीचर है, मतलब 5 ही देना चाहूँगा। अपने बारे में आप कहाँ से आए हैं और कब आपने कोर्स ज्वाइन किया है? मैं इंदौर से आया हूँ और मैंने 6 तारीख को कोर्स ज्वाइन करा है, 6 जनवरी को। आप अपना एक बार नाम बता दीजिए। अंशुल शर्मा। ओके जी ठीक है। तो कोर्स करने का पर्पज़ क्या है? कोर्स करने के बाद क्या करोगे आप? खुद का ही काम करूँगा। ओके, तो अभी आपने क्या क्या सीखा है यहाँ पर? सब सीख लिया, एसी, विंडो, स्प्लिट। विंडो एसी और स्प्लिट एसी आपने सीख लिया है। क्या क्या कर सकते हो आप विंडो एसी और स्प्लिट एसी? सब कर सकता हूँ। पूरा रिपेयरिंग कर सकते हो आप उसको? यहाँ पर मुझे इंस्टीट्यूट की तरफ से एक पीजी मिला हुआ है वहीं पर ही। अच्छा, जी सर। तो रात में रहना, खाना पीना वहीं पर सब कुछ है आपका? सब पूरी व्यवस्था है। जी सर। चलिए ठीक है। व्यूअर्स, अगर हो जैसे कहीं भी दिल्ली से बाहर से हो, और अब अगर आप कोर्स करना चाहते हो, तो नेक्स्ट क्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपको पीजी भी प्रोवाइड करा देगा। ठीक है, तो उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हम दिल्ली में कहाँ रहेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के सामने ये प्रॉब्लम आती है कि यार हम दिल्ली चले तो जाएं, कोर्स तो कर लें, क्योंकि वो कोर्स करते हैं कि सर हम अपने नियर बाई कोर्स ढूंढेंगे। ठीक है, बट उनके लिए जो मोस्ट प्रॉब्लम प्रॉब्लम्स होती है, वो सबसे एक ही प्रॉब्लम खड़ी होती है कि सर हम वहाँ पर रहेंगे कहाँ, हमारा वहाँ कोई रिलेटिव नहीं है। तो नेक्स्ट क्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपको पीजी भी प्रोवाइड कराएगा, फुल फैसिलिटी आपको मिलेगी। ठीक है, पीजी की आपको रहना, खाना, मतलब सब कुछ एवरीथिंग वहाँ पर मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की, आपको कोई किसी भी तरीके की दिक्कत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब फैसिलिटी आपको मिलेगी। आप आइए एक बार नेक्स्ट क्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में और कोर्स ज्वाइन कीजिए। ठीक है, उसके बाद आप अपना कैरियर को स्टार्ट करिए। तो अब हम मिलते हैं अपने ट्रेनर से, और ट्रेनर के बारे में हम थोड़ा सा पूछते हैं, ट्रेनर्स क्या क्या कराते हैं, किस किस तरीके से क्या क्या प्रोसेस कराते हैं। तो ये ट्रेनर्स हैं हमारे, ये साइड पे काम कराते हैं। वैसे जो जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, तो ये साइड पे भी जाते हैं, तो साइड पे स्टूडेंट्स को सिखाते हैं पूरा। बाकी दूसरे हमारे ट्रेनर हैं, वो इंस्टीट्यूट में ही उनको कोर्स कराते हैं। ये हमारे एक्सपर्ट ट्रेनर हैं,
तो जो भी एसी, स्प्लिट एसी होता है, विंडो एसी होता है, या कोई भी डक्टेबल एसी होता है, या कोई भी किसी भी टाइप का VRV एसी है, कमर्शियल एसी है, वो सब ये रिपेयर कर लेते हैं। लेकिन जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो उनको पूरा डक्टेबल कैसेट एसी और VRV एसी रिपेयर करना साइड पे ही बताते हैं, ठीक है। बिहाफ ऑन 24/7 एसी सर्विस कंपनी। आप बताइए अपने बारे में। मेरा नाम समीर अहमद है। मैं यहाँ पे जो कोर्स कराता हूँ वो विंडो एसी, स्प्लिट एसी, वॉशिंग मशीन दोनों, फुल ऑटोमेटिक, सेमी और फ्रिज दोनों ही। उसके अंदर में सिंगल डोर और डबल डोर, यहाँ पे इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर दोनों ही सिखाया जाता है, ठीक है। मोस्टली अच्छे इन्वर्टर एसी में जो है ना, मैंने बहुत सारी स्टूडेंट्स की या बट उनको जो है ना स्प्लिट एसी की इन्वर्टर एसी में प्रॉब्लम आती है। वो ये कहते हैं कि यार इन्वर्टर एसी बहुत बड़ा एक मतलब इशू क्रिएट करते हैं कि हम उसको रिपेयर नहीं कर पाते हैं, उसमें किस किस तरीके के एरर आते हैं, या क्या उसमें विंडो एसी और स्प्लिट एसी में क्या क्या डिफरेंस है, किस तरीके का डिफरेंस है इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी में। इन्वर्टर एसी, नॉन इन्वर्टर एसी डिफरेंट सिर्फ और सिर्फ पीसीबी कार्ड का है। उसके अंदर इंडोर और आउटडोर में दोनों में ही पीसीबी कार्ड होती है, और जो हमारा नॉन इन्वर्टर है उसके अंदर में सिर्फ इंडोर के अंदर पीसीबी मिलती है। दूसरा डिफरेंट जो आ जाता है हमारा, वो आ जाता है एसी और डीसी बोर्ड का। अच्छा, ये डिफरेंट है। लेकिन जो मैं टेक्नीशियन के मुंह से सुनता हूँ कि उन्होंने जो है ना उसको इतना बड़ा इशू क्रिएट कर रखा है कि यार हम जब उसमें दो पीसीबी तो है ना, पीसीबी रिपेयर करना तो हम यहाँ पर नहीं बता रहे ना, तो हम उनको सिर्फ और सिर्फ एसी रिपेयर करना बता रहे हैं। लेकिन उसमें अंतर सिर्फ एक डीसी बोल्ट का आ जाता है, डीसी मोटर का आ जाता है। डीसी मोटर का अंतर आ जाता है या उसके अंदर कुछ और एरर कोड्स भी होते हैं जो कि नॉन इन्वर्टर एसी में नहीं होते हैं। उसके अंदर में जो भी होता है ना, सारा भी आपका कंप्रेसर ले लो, फैन मोटर ले लो, दोनों फैन मोटर। अगर हम स्प्लिट की बात करते हैं तो इंडोर की फैन मोटर और आउटडोर की फैन मोटर, और हमारा कंप्रेसर हुआ, ये जितने भी पार्ट्स होते हैं सारे ही डीसी बोल्ट पे होते हैं। डीसी बोल्ट पे जब कनेक्टेड होते हैं तो वो 12 वोल्ट से स्टार्ट होते हैं। अच्छा, ठीक है। हमारी जो मेन सप्लाई जो जाती है उसके अंदर में वो 220 वोल्टेज पूरी लेता है, पर उसके बाद में डीसी वोल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। नहीं ठीक है, डीसी वोल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन जो टेक्नीशियन होते हैं उनको रिपेयर करने में उतनी ज़्यादा दिक्कत कहाँ पर, किस चीज़ में आती है? क्या उनको पीसीबी में दिक्कत आती है, या उसकी वायरिंग में दिक्कत आती है? किस जगह पे उनको ज़्यादा दिक्कत आती है? या उनके वो एरर कोड्स होते हैं, कहाँ पर उनको कम्युनिकेशन एरर में दिक्कत आती है? कहाँ पर, किस जगह पे ज़्यादा एरर, क्या दिक्कत आती है? ज़्यादातर कम्युनिकेशन वायर में दिक्कत आती है, और जो दिक्कत आती है उनको फॉल्ट पकड़ने में दिक्कत आती है। क्योंकि बहुत से एसी में जो होता है, हमारे एसीओ में डिस्प्ले होती है, और बहुत से एसीओ में हमारे जो डेकन ले लो, ओरिजिनल वगैरह ले लो, इन सब में डिस्प्ले नहीं है। अच्छा, इन सब में जब भी हमें एरर पकड़ना होगा कि हमारा सेंसर खराब है, हमारा कंप्रेसर खराब है, हमारा फैन मोटर लोड ले रही है, जो भी एरर आते हैं वो हमें डिस्प्ले के अंदर जो लाइट लगी होती है उनकी ब्लिंक से पता लगता है। नहीं, लेकिन जो एरर कोड्स होते हैं, तो एरर कोड तो हमारे वो वैसे भी नॉन इन्वर्टर वाली में भी एरर कोड्स होते हैं बहुत सारे। और क्या इसमें कुछ अलग से ज़्यादा एरर कोड होते हैं जो इन्वर्टर एसी होते हैं? जो हमारा नॉन इन्वर्टर एसी होता है उसके अंदर में जो एरर कोड आता है वो सिमिलर, अगर हम मानकर चलें F5 आ रहा है तो वो हमारा सीधा सा फैन मोटर का है। वो या तो आउटडोर की फैन मोटर है या इंडोर की फैन मोटर है, एरर सिंपल। पर इसके अंदर में जो हमारा इन्वर्टर एसी आता है, इसके अंदर में अगर F5 आ रहा है तो वो हमारा फैन मोटर भी हो सकती है, वो हमारी कम्युनिकेशन वायर भी हो सकती है। इसमें एक एरर पे एक फॉल्ट नहीं, कभी भी नहीं आएगा। हाँ, 2-3 फॉल्ट आपको चेक करने पड़ेंगे जब आप क्लियर हो पाओगे कि अब किस जगह पे हमारा फॉल्ट है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए आप, जैसे आप स्टूडेंट्स को सिखाते हो, आपने कोर्स कराने के साथ साथ में आप उनको साइड पे भेजना स्टार्ट करते हो, तो वो जब साइड पे जाएंगे, 1 महीने का एडवांस प्रैक्टिकल इंस्टीट्यूट बोलते हैं, तो 1 महीने का साइड पे एडवांस प्रैक्टिकल जब स्टूडेंट्स को मिलता है, तो वो कोर्स करने के बाद अगर वो किसी कंपनी को ज्वाइन करता है या सेम कंपनी को ज्वाइन करता है 24/7 एसी को, तो क्या वो इन्वर्टर एसी को रिपेयर कर सकता है स्टूडेंट्स की नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ भी सिखाई जाती है कि इसके फॉल्ट किस तरह से निकाले जाते हैं। अच्छा, तो इसलिए कर सकता है। ओके, तो ठीक है। ये समीर सर, इन्होंने हमें अपने स्टूडेंट्स के लिए बताया कि अच्छा एसी रिपेयर करना, इन्वर्टर एसी रिपेयर करना बहुत अच्छे से बताया।